90s का वो दशक जब जम्मू कश्मीर की वादियां किसी स्वर की नहीं बल्कि खौफ और भयावह चीजों की गूंज बन चुकी थी। घाटी में आतंकवाद का वो जहरीला धुआं ऐसा फैला जिसने सदियों से साथ रहने वाली आबादी को दो हिस्सों में बांट दिया। और उस वक्त जो सबसे ज्यादा चरम पर था वो था आतंकवाद। उस वक्त आतंकवाद का आका रहा यासीन मलिक। इस वक्त उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बनी हुई है और वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ उसकी कई तस्वीरें भी सामने आई। बीते महीनों एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकी यासीन मलिक ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आतंकी हाफिज सईद से मिलवाने के लिए मलिक को धन्यवाद कहा था। मीडिया चैनल के मुताबिक पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और 26/11 के मास्टरमाइंड सईद से ये मुलाकात 2006 में हुई थी। दिल्ली हाईकोर्ट में 25 अगस्त को दिए गए हलफनामे में मलिक ने दावा किया कि ये मीटिंग उनकी पहली मीटिंग नहीं थी बल्कि पाकिस्तान के साथ गुप्त शांति प्रक्रिया के तहत इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों की अपील पर रखी गई थी। 1990 का वो दशक इतना खतरनाक था कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों का दबदबा बढ़ रहा था। JKLF, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे चरमपंथी गुट खुलेआम हथियार लेकर घूम रहे थे। सड़कों पर पोस्टर, दुकानों पर ताले, रातों में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती थी। पूरा कश्मीर एक भय के घेरे में बंद हो गया था और इसी दौरान अलगाववादी नेताओं का प्रभाव भी बढ़ा जो पाकिस्तान की भाषा बोलते थे और भारत विरोधी जाल फैलाते थे। इसी बीच जब मलिक का हलफनामा सामने आया तो लोग कांग्रेस की सरकार पर भी सवाल खड़े करने लग गए थे। मलिक के हलफनामे में ये दावा किया गया था कि उन्हें साफ साफ बताया गया था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत तक सार्थक नहीं हो सकती जब तक आतंकवादी नेताओं को भी उनमें शामिल नहीं किया जाए। और जाहिर है कि यासीन मलिक पर जनवरी 1990 में श्रीनगर के 4 भारतीय वायुसेना अधिकारियों को जान से मारने का आरोप था। वो टेरर फंडिंग केस में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। यासीन का बेटा गुलाम कादिर मलिक भी तिहाड़ में ही बंद है। मलिक ने दावा किया कि IB में डिब्रीफिंग के बाद उन्हें सीधे प्रधानमंत्री की जानकारी देने के लिए कहा गया था। मलिक ने 17 फरवरी की शाम दिल्ली में तत्कालीन NSA MK नारायणन की मौजूदगी में मनमोहन सिंह से मुलाकात की थी। इसी मुलाकात के दौरान सिंह ने व्यक्तिगत रूप से उसे पाकिस्तान में सबसे कट्टरपंथी तत्वों से निपटने में उनके द्वारा दिखाए गए प्रयास, धैर्य और समर्पण के लिए धन्यवाद कहा था। मलिक का कहना था कि जब मैं प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह से मिला था तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा था कि मैं आपको कश्मीर में अहिंसक आंदोलन का जनक मानता हूं। हल्फनामे के सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक कई सवाल गूंज रहे हैं। सवाल लोगों का ये है कि क्या कांग्रेस ने यासीन मलिक को हाफिज सईद जैसा खतरनाक आतंकी से मिलने के लिए भेजा था? क्या ये कूटनीति थी या राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ थी? क्या UPA सरकार की शांति वार्ता ने अनजाने में आतंक के सरगनाओं को वैधता दी? अगर मुलाकात सरकारी अनुमति से हुई थी तो देश को 20 साल चुप क्यों रखा गया? क्यों किसी दस्तावेज, बयान या आधिकारिक स्वीकृति को सामने नहीं लाया गया? क्या ऐसी बैक चैनल डील्स ने आतंकियों को और ताकत दी है? मलिक ने अपने बयान में कहा कि 2005 में कश्मीर में आए भूकंप के बाद पाकिस्तान जाने से पहले खुफिया ब्यूरो के तत्कालीन विदेश निदेशक VK जोशी ने दिल्ली में मलिक से मुलाकात की थी। जोशी ने मलिक से कहा था कि वो इस मौके का इस्तेमाल न केवल पाकिस्तानी राजनीतिक नेताओं के साथ बल्कि सईद समेत आतंकवादी सरगनाओं के साथ बातचीत करने के लिए करें ताकि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शांति प्रयासों का समर्थन किया जा सके। इस अपील को मानते हुए मलिक पाकिस्तान में एक समारोह में सईद और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के बाकी नेताओं से मिलने के लिए तैयार हुआ था। इसके बाद सईद ने जिहादी समूहों का एक सम्मेलन भी बुलाया था।
अपने हल्फनामे में मलिक ने बताया कि कैसे सईद ने जिहादी समूहों का एक सम्मेलन आयोजित किया, जहां सईद ने आतंकवादियों से शांति अपनाने का आग्रह भी किया था। इस्लामी शिक्षाओं का हवाला देते हुए हाफिज ने कहा कि अगर कोई शांति की पेशकश करता है तो उसे मान लेना चाहिए। 1990 की स्थिति की बात करें तो दिल्ली और श्रीनगर दोनों जगह एक ही सवाल था कि कश्मीर को कैसे बचाया जाए। हजारों जवान तैनात किए गए, ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन हालात फिर भी लंबे समय तक काबू नहीं हो पाया था। कश्मीर का हर कोना, हर दर्रा सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच युद्ध क्षेत्र बना हुआ था और सभी के मन में सिर्फ भय और संताप की पीड़ा ही देखने को मिल रही थी। बात करें यासीन मलिक की तो मलिक 1986 के विवादास्पद विधानसभा चुनाव के बाद 1988 में JKLF में शामिल हो गया था। 31 मार्च 1990 को JKLF चीफ अशफाक मजीद के मौत के बाद यानी कि हत्या के बाद मलिक इसका प्रमुख बन गया था। मलिक को अगस्त 1990 में गिरफ्तार किया गया था और उसी साल CBI ने चार्जशीट दायर की थी, लेकिन मुकदमा ठंडा पड़ गया था। 1994 में रिहा कर दिया गया और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने 1995 में उसके मुकदमे पर रोक लगा दी। रिहाई के बाद मलिक ने JKLF को बांट दिया। वो खुद अहिंसक अलगाववादी गुट का लीडर बना और अमानतुल्लाह खान को हिंसक गुट का नेतृत्व दे दिया गया। मीडिया चैनल NDTV की रिपोर्ट में कहा गया है कि 25 अप्रैल को दिए गए हल्फनामे में मलिक ने 2006 में पाकिस्तान में हुई लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद से मुलाकात के बारे में बताया गया है। उसने कहा था कि पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने के लिए बैक चैनल वार्ता का हिस्सा थी और भारत के वरिष्ठ खुफिया अधिकारियों के कहने पर की गई थी। मलिक का कहना था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के तत्कालीन विशेष निदेशक VK जोशी ने उससे दिल्ली में मुलाकात की थी। मलिक ने कहा कि जब मैं पाकिस्तान से दिल्ली लौटा तो IB के विशेष निदेशक VK जोशी ब्रीफिंग का हिस्सा बने। वो मुझसे होटल में मिले और तत्काल प्रधानमंत्री की ब्रीफ करने का अनुरोध भी किया था। उसने कहा कि मैं उस शाम प्रधानमंत्री से मिला जहां NK नारायण भी मौजूद थे। मैंने उन्हें मेरी मीटिंग के बारे में बताया और संभावनाओं के बारे में जानकारी भी दी। उन्होंने मेरे प्रयासों, समय, धैर्य और समर्थन के लिए मेरा धन्यवाद भी किया था। हलफनामे में मलिक ने अटल बिहारी वाजपेयी, सोनिया गांधी, P चिदम्बरम, IK गुजराल और राजेश पायलट से मुलाकात का भी जिक्र किया हुआ है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।